कर्म के ही जो विभिन्न पक्ष हैं और कर्म को लेकर जितने तर्क हो सकते हैं, उन सब को अर्जुन के सामने रखते जा रहे हैं, क्योंकि वृत्ति अपने बचने के लिए जितने संभव हो सकेगी उतने ज़्यादा तर्क तो ढूंढ कर लाएगी ही। वो तर्क फिलहाल अर्जुन के मन में आ रहे हों या ना आ रहे हों, अर्जुन के मुख से उच्चारित हो रहे हों ना हो रहे हों, आगे होंगे, क्योंकि अर्जुन की वृत्ति तो मोहग्रस्त ही है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और जो कर्म तुम्हें करना चाहिए वो करो, तो उसके विरोध में उनकी बुद्धि जहाँ से हो सकेगी और जितना हो सकेगा उतने अधिक तर्क ढूंढ कर लाएगी ही। तो कृष्ण कभी कहते हैं अर्जुन से कि देखो अर्जुन, जब सब अज्ञानी और दुर्भावना वाले अपने अहंकार से प्रेरित होकर अपने सकाम लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इतना श्रम कर सकते हैं, इतनी निष्ठा के साथ, तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो? ये तो बड़ी लज्जा की बात होगी ना कि जिनके पास बचाने के लिए बस अपना अहंकार है और पूरी करने के लिए बस अपनी कामनाएं, वो तो इतनी ऊर्जा दिखाएं, और तुम जिसके पास मेरा ज्ञान है, जिसके पास रक्षा करने के लिए सत्य है और जिसके पास चलने के लिए धर्म है, उसके पास न उत्साह है न ऊर्जा। तो उठो अर्जुन और कर्म की तरफ आगे बढ़ो। कभी वो अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे यदि सम्यक कर्म नहीं करा जाता तो अहंकार जाकर के प्रकृति की गोद में बैठ जाता है और उससे एक संकर परिणाम की उत्पत्ति होती है, और जो संकर परिणाम होता है वो सभी के लिए घातक होता है। कभी अर्जुन को समझाते हैं कि मुझको देखो, मेरे पास कौन सी कामना है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूर्णता में अपने कर्म को अभिव्यक्त करे जा रहा हूं ना। तो क्यों लगता है तुम्हें कि कर्म तो सिर्फ तभी हो सकता है जब उसके पीछे कोई भारी कामना हो? बहुत लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अगर पाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं होगा तो कर्म में ऊर्जा, उत्साह, गर्मी, ईंधन कहाँ से लाएंगे?
कृष्ण कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लिए पाने की कोई कामना न हो तो भी बहुत तत्परता से, तन्मयता से और जूझ कर कर्म किया जा सकता है, और उस कर्म की शान ही अलग होती है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कर्म से संबंधित, उसको संबोधित कर रहे हैं कृष्ण। और आज की जो बात है वो ज्ञान की कम और विधि की ज़्यादा है। आज तत्व मीमांसा नहीं है। आज ये नहीं बताया जा रहा कि तत्व क्या है। आज बताया जा रहा है कि तत्व के रास्ते में अड़चन क्या हो सकती है और उस अड़चन को पार कैसे करना है। और बहुत लोग जो विधि के आतुर होते हैं उनके लिए ये श्लोक कर्मयोग के अन्य श्लोकों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व रखेगा। तो बहुत बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज बात हमारी होने जा रही है। हम कहाँ फंसते हैं, और जहाँ हम फंसते हैं। कुछ आवाज़ हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, इसको खटपट है कुछ, उसको रोकिए। तो कहाँ पर जाकर के हमारा कर्म फंस जाता है, और जब फंस जाए तो फिर आगे की राह निकालनी कैसे है, ये बात आज स्पष्ट होगी। कर्म में तो हम सब उद्यत रहते ही हैं, ठीक है। अपनी बात करेंगे। कर्म तो हम सब किस केंद्र से करते रहते हैं कर्म? किस केंद्र से करते रहते हैं? कामना के केंद्र से। कामना के केंद्र से प्रकृति की दिशा में, ठीक ऐसा ही है ना। अहम है, और अहम हमने कहा एक पूरा विस्तार होता है, एक रेंज होता है पूरी, और उसी का एक हिस्सा, उसी के भीतर दो केंद्र होते हैं। हम कहते हैं ना हमारे दो केंद्र होते हैं, वो हम के ही दो केंद्र हैं। तो हम एक पूरा विस्तार होता है, और उसी का एक हिस्सा किसके प्रेम में होता है? आत्मा के। और उसी का एक हिस्सा किधर को खींचता है? तो ये दो केंद्र हैं, एक केंद्र उधर को भागता है, एक केंद्र इधर को भागता है। अधिकांशतः हम किस केंद्र से गतिशील रहते हैं? है ना, जो कामना का केंद्र है। और उस केंद्र से हम प्रकृति की दिशा में कुछ कुछ काम करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं अपना कर्म। और वो जो कर्म है वो भले ही हमें देता कुछ नहीं है, पर एक तरह से जीने का बहाना बन जाता है। जिंदगी हमारी बिना किसी प्राप्ति की है, मिला कुछ नहीं है। पर जब आप सकाम कर्म करते रहते हो तो कम से कम मिलने की आशा बची रहती है। मिला कुछ नहीं है, पर क्या पता कल मिल ही जाए। मिला कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मिला कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में तो हासिल होता ही रहता है। तो थोड़ा बहुत कुछ मिल गया है, और बहुत ज़्यादा कुछ भविष्य में मिल सकता है। भाई हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, हर आदमी कोशिश में तो लगा ही हुआ है। हम कहते हैं ना, हर नई सुबह एक नई आशा लेकर आती है, तो हर इंसान के लिए। तो इस तरीके से करके आम आदमी की ज़िंदगी में एक संतुलन बना रहता है। ये संतुलन उसे
एक सामाजिक व्यवस्था में रखता है और उसे विक्षिप्त नहीं होने देता। समाज चलता रहता है। आप सोचिए समाज का कारोबार चलेगा क्या अगर आशा मिट जाए तो? आप बाजार ना जाएं, बाजारों का माल ना बिके, बाजारें बंद हो जाएं, कोई कुछ क्यों करे? माँ बाप संतान ना करें, संतान कर दें तो उनकी परवरिश ना करें। संतान की बात तो बाद में आती है, रिश्ते न बने, शादी ब्याह ना हो, आशा ना हो तो, है ना? तो ये दुनिया जो है, इसका जो कामकाज है वो आशा पर चलता रहता है। उस आशा से मिलता भले कुछ नहीं है, पर दुनिया की गाड़ी अपना खिसकती रहती है। ठीक है। अब आप जा करके किसी सकामी संसारी को बता दीजिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तो सब सकाम है और इससे वास्तव में कुछ मिल जाता नहीं है। आपने उसका अज्ञान नहीं दूर कर दिया है, लेकिन उसके कर्मों का जो परिणाम है वो उसके सामने बिल्कुल उघाड़ कर नंगा करके रख दिया है। इससे कुछ मिलता नहीं है वो अभी भी अज्ञानी है। अज्ञानी है, लेकिन ये बता दिया कि कुछ मिलना नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अज्ञानी माने आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान नहीं है तो अभी अपने आप को आत्मा नहीं जानता। जानता क्या है वो अपने आप को? अहंकार। ठीक है अज्ञानी माने अपने आप को क्या मानता है अभी वो? अहंकार। अहंकार मानना अपने आप को माने क्या मानना? अधूरा। अहंकार माने जो भूखा है, अधूरा है। और साथ ही आपने उसको ये बोल दिया कि ये जितना तुम कुछ कर रहे हो दुनिया में, इनके परिणाम से तुम्हें कोई लाभ होने वाला है नहीं। और आपने उसको जो बता दिया वो बिल्कुल प्रमाण सहित सही ही बता दिया है। तो अब उसका क्या होगा? आपने उसको बता दिया है कि तुम्हें अपनी सकाम चेष्टा से कोई प्राप्ति पूर्ति पूर्णता मिल नहीं जानी है। और है भी वो अज्ञानी माने उसके भीतर है अधूरापन। तो कुल मिलाकर जहाँ वो खड़ा है उसके लिए तस्वीर कुछ ऐसी है कि मैं अधूरा हूँ और मेरी चेष्टाओं से भी मुझे पूरापन मिलेगा नहीं। हूँ तो मैं अधूरा और मैं कुछ भी कर लूँ इससे पूरापन मिल भी नहीं सकता। उसको भी ये नहीं समझ में आया है कि तुम्हें पूरापन चाहिए ही नहीं दुनिया से, क्योंकि तुम पहले ही पूरे हो। ये उसको समझ में नहीं आया है वो अज्ञानी। पर उसको निष्काम कर्म योग मात्र का किसी ने जाकर के उपदेश दे दिया। ठीक है। देखिए हम बार बार क्या कहते हैं कि अध्याय 2 अध्याय 3 से पहले आता है। इसका क्या मतलब है? ज्ञान योग कर्म योग से पहले आता है। और इसीलिए आपको इतनी बार समझाया है कि निष्काम कर्म योग कोई नैतिक मूल्य नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वो आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति है। किसी को भी यूं ही निष्कामता का या कर्मयोग का पाठ नहीं पढ़ा देना चाहिए। आप उसे ज्ञान समझाइए, ज्ञान से निष्काम अपने आप आ जाता है। आत्मज्ञान की ही अभिव्यक्ति होती है निष्कामता के रूप में। और जो आत्मज्ञानी नहीं है पर निष्कामी जैसा आचरण कर रहा है, वैसे व्यक्ति की आज कृष्ण बात कर रहे हैं। और वैसे व्यक्ति बहुत होते हैं, क्योंकि हमने निस्वार्थता को एक नैतिक सामाजिक मूल्य तो बना ही दिया है ना। निष्कामता माने निस्वार्थता, वो तो एक सामाजिक मूल्य होता ही है कि बेटा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करो। एक ही हाथ में मिठाई है, वो तुम्हारा भाई मांग रहा है उसको दे दो, खुद मत खाना। अब आत्मज्ञान कोई नैतिक मूल्य नहीं है। घरों में आत्मज्ञान नहीं पढ़ाया जाता या पढ़ाया जाता है? हम में से कितनों को बचपन में बताया गया था कि बेटा आप शुद्ध बुद्ध
चैतन्य मात्र चिन्ह स्वरूप आत्मा हो। ये तो किसी को नहीं बताया गया, लेकिन निस्वार्थता का पाठ सबको घर पे पढ़ाया गया है। आप सच्चिदानंद हो, आप चिद स्वरूप हो, ये तो नहीं बताया गया कभी, लेकिन ये जरूर बोला गया कि ये है तीसरे अध्याय को ले आना बिना दूसरे के। तीसरा अध्याय ले आए, दूसरा लाए नहीं, और तीसरा भी बस ऊपर ऊपर से ले आए। कौन समझ रहा है कि तीसरे में क्या है? हमारे घर में, समाज में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कौन सा हमें समझाकर मूल्य दिए जाते हैं? आपको जब संस्कार, माने मूल्य, सब संस्कार मूल्य ही होते हैं। आपको जब संस्कार दिए गए थे समझाया गया था क्या? आपको जब बताया गया कि निस्वार्थ आचरण बड़ी अच्छी बात होती है तो बताया गया क्या? कुछ नहीं। तो दे दिया गया उसको, निस्वार्थता का पाठ पढ़ा दिया गया और उसको ये बताया नहीं गया। तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि व्यक्ति अंदर से बट जाएगा, व्यक्ति अंदर से बट जाएगा। बाहर की दुनिया में उसको कह दिया गया है स्वार्थ तुम करो नहीं, ठीक, और भीतर की दुनिया है जो कह रही है बिना स्वार्थ के कुछ मुझ में पूरापन आएगा नहीं। तो अब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा या तो अपना दमन या पाखंड। अपना दमन कैसे करा जाता है? कि भीतर से पुकार उठ रही है कि पाओ पाओ पाओ, जाओ दुनिया की ओर हाथ बढ़ाओ, कुछ लेकर आओ, और आप उस पुकार को दबा रहे हो। दबा रहे, क्यों दबा रहे हो? क्योंकि माँ बाप ने या गुरुजी ने बता दिया था कि दुनिया से जो लोग लेने जाते हैं ये तो स्वार्थी होते हैं, कामी होते हैं, लालची, बेकार लोग हैं। दुनिया से कुछ नहीं मांगना चाहिए। दुनिया से क्यों नहीं कुछ मांगना चाहिए तो बताया नहीं गया कभी। बस ये बता दिया गया था कि मीन होना, सेल्फिश होना, स्वार्थी होना बुरी बात है। तो अब भीतर तो है जो कोई हाहाकार लगाए हुए है कि कुछ ला के दो, बाहर वहाँ मिठाई है, उधर कुछ और मिल रहा है, वो सब चीज़ें ला करके दो। और वो जो हाहाकार है उसके ऊपर बैठ गया संस्कार। तो हाहाकार पर जब संस्कार बैठ जाता है तो उसको कहते हैं दमन। एक बड़ा भारी मोटा संस्कार है, सदियों पुराने संस्कार जो परंपरा से हमको मिलते आ रहे हैं, वो जाके किस पे बैठ गए हैं? आंतरिक चीख पुकार, हाहाकार पर। तो दमन हो गया। तो या तो दमन हो गया या पाखंड होता है। पाखंड कैसा होता है? पाखंड ऐसा होता है कि जब इसमें पहली जब हमने बात करी दमन की, तो उसमें तो भीतर वाले को आपने दबा दिया। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि भीतर वाला दबने से इनकार कर दे कि मैं नहीं दब रहा, मुझे मिठाई चाहिए, मैं नहीं दब रहा, मुझे मिठाई चाहिए। तो आप कह रहे हो कि इसको मिठाई तो देनी ही है, लेकिन बाहर बता दिया गया है कि अगर मिठाई खाने जाओगे तो पापी कहलाओगे, स्वार्थ का काम है। तो फिर आप बाहर जाते हो, मिठाई उठाते हो, कहते हो मिठाई नहीं प्रसाद है। कौन सा हम अपने लिए ले रहे हैं? तो प्रभु ने ऊपर से उतारा है तो इसलिए ग्रहण कर रहे हैं। मिठाई नहीं है, क्या है? प्रभु का आशीर्वाद है। कौन सा अपने लिए खा रहे हैं? और इधर उधर देखा है देखिए वैसे तो क्या है, लेकिन प्रभु की चीज़ है इसलिए इनकार नहीं कर सकते। लाइए, दीजिए, पुजारी जी इतने आग्रह से दे रहे हैं तो हम लिए लेते हैं। और प्रभु तो अनंत है, असीम है, तो उनका प्रसाद भी फिर थोड़ा सा क्या ग्रहण करना? खोलो रे पूरा डब्बा लड्डू का। ये पाखंड है। समझ में आ रही बात? अभी पिछले ही सत्र में बोल रहा था कि आज फिर बात यहाँ पे आ गई खुल के, नहीं पिछले सत्र में नहीं बोल रहा था, जब राखी पर बात हुई थी तब मैंने कहा था इसी को मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। आपका आचरण और आपके मूल्य एक साथ नहीं चल पा रहे, तो फिर आप उसमें किसी तरीके से कुछ जुगाड़ करते हो, कुछ बेईमानी धांधली करते हो और बड़ा बेचैन रहते हो आप भीतर से। समझ में आ रही? तो इसलिए आज कृष्ण अर्जुन को चेतावनी भी दे रहे हैं और एक विधि भी बता रहे हैं। चेतावनी यही है कि जो अज्ञानी है उसको सीधे ये मत बोल दो कि सकाम कर्म रोक दे,
वो पागल हो जाएगा। अज्ञानी माने आम संसारी, माने हम सब। अगर इनको बोल दिया कि अपने सकाम कर्म रोक दो तो ये व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसको मत कहो कि तू अपने सकाम कर्म रोक दे, जिएगा कैसे? इसके भीतर कोई बैठा है जो कामना मात्र है, और तुमने इसको कह दिया बाहर जाके कोई कामना पूरी करो मत, ये मर जाएगा। इसकी हालत कैसी हो जाएगी? रसोई के प्रेशर कुकर जैसी, कि भीतर से कामना उबल रही है और ऊपर से आपने निष्काम कर्मयोग का ढक्कन लगा दिया बिना सीटी के, ये फटेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं आज कि ऐसों को जाकर के निष्काम कर्मयोग का पाठ मत पढ़ा देना। अज्ञानी के लिए निष्काम कर्मयोग बस पाखंड बनेगा, और हमारे समाज में ये हुआ भी है। ज्ञान है नहीं, और निष्कामता का मूल्य सबको दिया गया है। हमारे क्या, दुनिया भर में हर जगह ये मूल्य है कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो बहुत बढ़िया आदमी होता है। ये आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, अपना कपड़ा उतार के किसी और, बचपन से कहानियाँ सुनिए ना कि फलाने महापुरुष चले जा रहे थे, वहाँ उन्होंने ठंड में एक भिखारी को ठिठुरते देखा तो उन्होंने अपनी शर्ट उतार के उसको दे दी। कहते हो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी ओर आप पाते हो कि आपको उन उद्योगपतियों वगैरह की भी प्रशंसा करने को कहा जाता है जिन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी औद्योगिक रियासतें खड़ी कर दी। आप उनके भी तो कद्रदान बनते हो। अब इन दोनों के कद्रदान एक साथ आप कैसे बन जाओगे? यही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। एक और तो आपसे कहा जा रहा है वो महान है जो अपनी शर्ट उतारे किसी को दे रहा है, दूसरी ओर आप उनको भी महान मान रहे हो जिन्होंने बड़े बड़े इतिहास में अपने लिए राज्य जीते थे। आप कहते हो अशोक महान, अकबर महान। अब वो जीत रहा है सब कुछ अपने लिए, उसको ही महान बोलना है। और फलाने थे वो धर्मात्मा, उन्होंने अपनी कमीज उतार करके भिखारी को दे दी ठंड में, उसको भी महान बोलना। दोनों को एक साथ महान बोलना है। नतीजा पाखंड या दमन। और दोनों ही विक्षिप्तता के लक्षण हैं, और दोनों ही हम सब में माने आम आदमी में पाए जाते हैं। हम पाखंडी भी होते हैं और हम दमनकारी भी होते हैं। तो उसको ये मत बताओ कि सकामता बुरी है। तो क्या करना है? विधि दे रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम आत्मज्ञानी हो, अगर तुम आत्मज्ञानी हो तो उसके सामने तुम एक उदाहरण बन के खड़े हो जाओ, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसकी सकामता के ही स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसको बहुत गौर से समझिए। उसको ये नहीं कहो कि जो करो दूसरों के लिए करो, उसको तुम दिखाओ कि निष्काम होने का आनंद क्या होता है। क्योंकि हम आनंद धर्मा लोग हैं, हमें दुख से मुक्ति चाहिए होती है भाई। और इसीलिए हर आदमी खुशी और प्रसन्नता की तरफ भागता है, क्योंकि उनमें कम से कम थोड़ी देर के लिए तात्कालिक तौर पर दुख से मुक्ति दिखाई देती है। कोई आदमी देखा जो दुख की ओर भाग रहा हो? तो एक बात तो पक्की है कि भीतर जो चेतना बैठी हुई है वो दुख पसंद नहीं करती। ये बात तो पक्की है। कोई जीव हो दुनिया का, कहीं कोई देश हो, द्वीप हो, राज्य हो, काल हो, लिंग हो, कुछ हो, धर्म हो, कोई नहीं मिलेगा आपको जो कहेगा कि दुख ही बढ़िया है, हमें दुख चाहिए। तो चेतना हमारी जो है वो आनंद धर्मा है। आनंद का मतलब होता है दुख से संपूर्ण मुक्ति। वो छोटी वाली मुक्ति नहीं कि थोड़ी देर के लिए दबा दिया फिर उछल के वापस आएगा, उसे आनंद कहते हैं। चेतना आनंद धर्म है। चेतना जब आनंद धर्म है तो आप जब अपने आनंद का प्रदर्शन करोगे तो सामने वाला स्वतः आपसे पूछेगा ऐसा कैसे। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसलिए वो अपनी चक्की में पिस रहा है। आप उसके सामने एक रास्ता बनकर खड़े हो जाओ।
कुछ बातों को वो असंभव मान रहा है, वो बातें संभव हैं, आप इस बात का प्रमाण बनकर खड़े हो जाओ। और जब आप ये प्रमाण बनकर खड़े हो जाओगे तो वो धीरे धीरे अपनी कामना का दायरा बढ़ाएगा। कामना जितनी संकुचित होती है, अहंकार उतना सघन होता है। और सकामता ही जब विस्तार लेती जाती है तो वो निष्कामता बनती जाती है, धीरे धीरे धीरे। याद रखिए, आप उसको ये नहीं सिखा रहे हो कि निष्काम कर्म में कितना आनंद है, आप की हस्ती को देख रहा है ना वो कह रहा है ये व्यक्ति आनंदित है, ये व्यक्ति आनंदित है। कर्म की बात बाद में आती है, क्योंकि अध्याय 2 अध्याय 3 से पहले आता है। कहता है ये व्यक्ति आनंदित है। फिर कहता है ये जो व्यक्ति है ये कर क्या रहा है? कहता है इसके काम में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि ये अपनी हसरतें पूरी कर रहा है बहुत, तो फिर इतना आनंद क्यों है? जब उसको ये दिखाई देगा तो वो खुद अपनी कामना का शुद्धिकरण करना शुरू कर देता है। निष्कामता बहुत दूर का आदर्श है, उसको एक बार में पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो लोग तुरंत उस तक पहुंचना चाहेंगे या तो घुटने टेक देंगे अगर ईमानदार हैं, कहेंगे हमने कोशिश की मिला नहीं, या पाखंडी होकर कहेंगे कि हम तो निष्कामी हो गए हैं और कोई मिठाई नहीं खाते सिवाय उसके जो प्रसाद में मिलती है, और जब से मिठाई छोड़ी है तब से हमारा भक्ति भाव और परवान चढ़ रहा है, अब तो रोज़ मंदिर जाते हैं, क्योंकि अब निष्काम हो गए ना, निष्काम हो गए, मिठाई छोड़ दी है, इसलिए अब रोज़ मंदिर जाते हैं, वहाँ बस मिठाई प्रसाद में पाते हैं। ये पाखंड है। समझ में आ रही है बात? अपने ऊपर ये जिम्मेदारी, ये ग्लानि और ये लज्जा नहीं लानी है कि आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। कैसी लाज? वही तो करोगे ना जो आप हो। आप क्या हो? अज्ञानी हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, जैसे हैं, अब उसमें लजाना क्या? तो हम जो करेंगे वो तो अपनी कामना के लिए ही करेंगे भाई। हम जो करेंगे वो तो अपनी कामना के लिए ही करेंगे। क्यों बेकार में धूर्त बने और कहें कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं? तो कहते हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो अपने लिए ही तो कर रहे हो, पड़ोसी के बच्चों के लिए थोड़ी कर रहे हो। नहीं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने समुदाय के लिए कर रहे हैं। अपने समुदाय के लिए तो ले दे के आप जो भी करोगे तो अपने लिए ही ना। ठीक, अपने लिए ही कर रहे हो और एक झटके में निष्काम नहीं हो पाओगे। तो ये मत करो कि आदर्श है कि अपने पास एक रोटी हो और कोई आ गया तो उसको पूरी रोटी उठाकर दे दी। ये आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, तीसरी बार आप उस जगह ही नहीं बैठोगे जहाँ पे आपकी रोटी के समय किसी के आने की संभावना हो। ये पाखंड हो गया ना। आप कहोगे ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कोई आए ना, क्योंकि कहीं बैठे हैं, कोई आ गया तो उसको देनी पड़ती है भाई, संस्कार की बात है। कुत्ते को देखा, जब वो रोटी पा जाता है तो क्या करता है? वहाँ बैठा नहीं रहता, वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ फिर निष्कामना की कोई संभावना ना बचे। या कोई आ गया तो बेकार में बट सकती है रोटी, इससे अच्छा रोटी लेकर के ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ किसी की नज़र ही ना पड़े। तो ये पाखंड हम भी शुरू कर देंगे फिर। तो कोई नहीं कह रहा कि आपके पास रोटी है और आ गया कोई तो आप उसे पूरी रोटी दे दें। हमारे लिए तो आधी रोटी देना भी मुश्किल पड़ेगा। शुरुआत एक टुकड़े से कर लें, टुकड़े से कर लें, उतने से कर लो जिसकी गवाही आपका अभी आंतरिक यथार्थ देता है। ऐसे समझ लो
गणित की भाषा में, कि हमने कहा अहंकार के भी जैसे दो हिस्से होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं, एक आत्मा की तरफ वाला और एक माया की तरफ वाला। अगर आत्मा की तरफ वाला 20% है, थोड़ा गणित हम, अगर आत्मा की तरफ वाला 20% है और प्रकृति की तरफ वाला 80% है, अगर तो जब कोई आए आपके बगल में भूखा रोटी लेने तो उसको 20% दे दो। वही अनुपात जो आपके अहंकार में है वही आपकी रोटी में नजर आए तो पाखंड नहीं होगा, तब आप सहर्ष दे पाओगे। पर अगर 20 से ज़्यादा देने की कोशिश करोगे तो भीतर से विरोध उठेगा। दे तो रहे होगे और भीतर ही भीतर लग रहा होगा कि क्यों देना पड़ रहा है। आप इतने से शुरुआत कर लो। और ये भी आप कैसे कर पाओगे? जब आप किसी ऐसे के सामने होगे जिसको आप पाओगे कि दे रहा है और देने में आनंदित है, देने में आनंदित है, उसकी संगति आपको थोड़ा थोड़ा उठाती चलेगी। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग मेरे साथ पढ़ रहे हो, ये पढ़ करके न तो ये करना कि कृष्ण ने कहा है तो हम तत्काल अब निष्कामी हुए जा रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, और न ये कह देना कि साहब हम तो अज्ञानी हैं और हम तो अपनी कामना के लिए जीते हैं, तो ये निष्काम कर्म योग हमारे लिए व्यर्थ है, बंद करो गीता। दोनों में से कुछ मत कर देना। ये दोनों अतियां हैं जो किसी काम की नहीं है। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि आप अपने भीतर थोड़ा वैसा होने की कोशिश करें जैसे कृष्ण है, थोड़ा। और जैसे जैसे आपके भीतर कृष्णत्व बढ़ता जाएगा, आपके कर्मों में भी निष्कामता बढ़ती जाएगी। 100% शुद्ध पूर्ण निष्कामता एक झटके में नहीं आ जानी है, और अगर नहीं आ रही है तो इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। आप माँ बाप हैं, आप रोटी कमा के लाएंगे, पहले अपने ही बच्चों को खिलाएंगे। ये उम्मीद करना कि रोटी कमा के लाएं और पहले मोहल्ले में बांटेंगे और कुछ बच गई तब अपने बच्चों को देंगे, ये ज़्यादा है। हो सकता है कि कभी किसी बिंदु पर जा कर के ऐसा संभव हो, किसी के साथ घटित होता हो, आपके साथ नहीं हो पाएगा। तो प्रयास ये नहीं करना है कि एक झटके पर ही चांद पर पहुंच गए। प्रयास ये करना है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते रहे। समझ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते रहिए। जीवन में जहां भी जो भी निर्णय ले रहे हैं, उन निर्णयों में अगर प्रकृति नहीं कहेंगे, माया, उन निर्णयों में अगर माया का हिस्सा 80% हुआ करता था तो उसको थोड़ा तो कम करिए, 75% करिए। और यही वो उत्तरोत्तर यात्रा है जिसकी निष्पत्ति निष्कामता में होती है। पर निष्कामना आपको कब मिलेगी कुछ पता नहीं, यात्रा का पता है, यात्रा अभी है, तो यात्रा अभी शुरू कर देनी है हमको। जैसे हो उससे थोड़ा बेहतर होते चलना है बस। ठीक वैसे जैसे जानना एक झटके में नहीं हो जाता, अपने आप को निरंतर जानना होता। हम कहते हैं ना कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, सतत अवलोकन। जैसे अपने आप को निरंतर जानना होता है, उसी तरीके से निष्कामता भी एक झटके में नहीं आ जाती। और आपके जीवन में सच्ची निष्कामता
ठीक उतनी ही हो सकती है जितना आप में सच्चा आत्मज्ञान है। उससे ज्यादा की निष्कामता का प्रयास करेंगे तो फिर कह रहा हूं पाखंड हो जाएगा। अगर भीतर से आप दहकती हुई कामना है तो बाहर आप फिर कैसे निष्कामी हो सकते हैं? और ऐसों को कृष्ण ने क्या कहा है? जिनमें भीतर कामना जल रही होती है और आचरण लेकिन निष्कामना का होता है, मिथ्याचारी। तो मिथ्याचारी बन जाएंगे। कामना अपने आप में कोई गुनाह या अपराध नहीं है। कामना तो भीतरी आंतरिक भ्रम की सीधी अभिव्यक्ति है भाई। पहली गलती ये नहीं होती कि आपने कामना कर ली। पहली गलती ये होती है कि आपने अपने आप को कुछ और मान लिया। जब कुछ और मान लेते हो तो कामना करनी शुरू कर देते हो। आप सब पर अभी सम्मोहन कर दिया जाए, और आपको किसी तरीके से ये यकीन दिला दिया जाए कि आप बहुत प्यासे हो, तो तत्काल आप सब क्या करने लगोगे? पानी मांगने लगोगे ना। और सम्मोहन में आपको विश्वास दिला दिया जाए कि हाँ बहुत गर्मी है, तो तत्काल आप क्या करोगे? और विश्वास दिला दिया जाए कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और विश्वास दिला दिया जाए कि बाहर कोई दुश्मन खड़ा है। जैसा आपको विश्वास दिला दिया जाएगा, माने जैसे आपकी मान्यता बना दी जाएगी, उसी के अनुसार आप कामना तो करने लगोगे ही ना। तो आप अगर सब उठ उठ के पानी मांगने लगो, तो पानी मांगने का कर्म गलत है या पानी मांगने के पीछे की मान्यता गलत है? तो ज्ञान पहले आता है। मुक्ति में भी ज्ञान पहले आता है और बंधन में भी झूठा ज्ञान ही पहले आता है। जब पहले झूठा ज्ञान होता है तब व्यक्ति कामना का बंधन स्वीकार करता है। समझ में आ रही है बात? तो कामना को अपने आप में अपराध मानना बंद करिए। अरे मैं कितना लालची हूं, नहीं, ठीक है, वो लक्षण है, सिम्टम है। लालच को अपने आप में इतना धिक्कारो मत। अरे मुझे ईर्ष्या हो गई, मुझे ईर्ष्या हो रही है, वो भी क्या है? बस लक्षण है, सिम्टम है। इतना लजाओ मत। डर बहुत लगता है, मुझे दूसरों की चीज उठाने का भाव आता है, चोरी कर लूं। ये तो बहुत ही लाज की बात है। मन धिक्कारता है, चोर चोर चोर। लाज की बात अगर है भी तो कुछ और है। वो क्या है? वो आत्म अज्ञान है। जो स्वयं को जानता नहीं उसे चोरी करनी पड़ेगी। जो स्वयं को जानता नहीं उसे डरना पड़ेगा। जो अपने जानता नहीं भी उतना उचित नहीं है, जो स्वयं को गलत जानता है। क्योंकि ऐसा तो कोई होता ही नहीं जो स्वयं को नहीं जानता। तो मैं बोलता हूँ स्वयं को जानते नहीं, तो हमें बड़ी उलझन हो जाती है। हम कहते हैं क्या नहीं जानते? पूरा आधार कार्ड खोल के रख देते हैं, बताइए क्या। और जनगणना वाले आते हैं तो एक लंबा चौड़ा फॉर्म लेके आते हैं। जितने हमारे डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं वो सारे उसमें भरते हैं, सब कुछ बहुत लंबा चौड़ा। बताइए हम क्या नहीं जानते अपने बारे में? न जानते होते तो इन लोगों को कैसे बताते? सब बता दिया। तो हम भले ही कुछ संस्कार के नाते हाँ कर देते हैं कि हाँ मैं स्वयं को जानता नहीं, पर जिज्ञासा करेंगे तो बड़ी उलझन होगी कि क्या नहीं जानता अपने बारे में? सब तो पता है। बाहर की बातें छोड़ो, अंदर भी पता है।
ब्लड ग्रुप पता है, RH फैक्टर पता है, लीवर कितना बड़ा है वो भी पता है, दिल कहाँ पर है वो भी पता है, एक किडनी गायब है वो भी पता है, एक आंख में कम दिखता है वो भी पता है। तो क्या नहीं पता है? चौथी क्लास में कौन से स्कूल में थे ये भी पता है, किस दिन जन्म हुआ था ये भी पता है। जो बातें और किसी को नहीं पता हमारे बारे में, हमें वो भी पता है। दुनिया से छुपा रखी हैं, हम तो जानते हैं। तो ये नहीं कहते कि हम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए कामना आती है, झूठ आता है, डर आता है, लालच आता है। हम अपने आप को उल्टा पुल्टा कुछ जानते हैं। जब कुछ उल्टा पुल्टा जानते हो अपने आप को, तो फिर वहाँ से उल्टा पुल्टा आचरण निकलता है। हमारी शिक्षा में और संस्कारों में गलती रह जाती है कि हम आचरण पे सारा ध्यान दे देते हैं। ये नहीं समझते कि आचरण जहाँ से आ रहा है, जब तक वो जगह बाकी है तब तक अगर आचरण हटाने की कोशिश भी करोगे तो बस मिथ्याचार हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, हिपोक्रेसी हो जाएगी। वो व्यक्ति भीतर से यही बिल्कुल मान करके बैठा है कि मैं अधूरा हूं, और ये उसको मनवाया गया है। कुछ तो जन्म के साथ मान्यता थी, बाकी मनवाया गया है कि तुम अगर इतने % नंबर नहीं लाओगे तो अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे, और वो जो इतने ले आता है देखो उसको नई साइकिल मिलती है, और उसको 50 बातें हैं दुनिया से संबंधित जो उसको जनवाई गई हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हमने उसमें डाल दी हैं। उसके बाद अब उसको दुनिया के प्रति कामना उठेगी, प्रकृति से वो एक तरह का रिश्ता रखेगा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं मूल से काम करो, धीरे धीरे उसका आत्म अज्ञान हटाओ। उसका आत्म अज्ञान तुम जैसे जैसे हटाओगे वैसे वैसे उसकी कामना में परिशोधन आता जाएगा। उसकी कामना बेहतर होती है, कामना हट नहीं जाएगी, कामना बेहतर होती जाएगी। मांगेगा वो अभी भी, पर पहले से बेहतर चीजें मांगेगा। ठीक है, भूख लगी है तो अभी भी वो कहेगा भूख तो मिटानी है, पर वो जाकर ये नहीं कहेगा केक दे दो, कहेगा फल दे दो। दोनों स्थितियों में भूख भी मिटा रहा है और खाने को ही कुछ मांग रहा है, पर अब कुछ बेहतर मांग रहा है, बेहतर मांग रहा है। पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ेगा, पर कौन सी किताब पढ़ रहा है ये बात बदल जाएगी। पहले भी पहनता था, अभी भी पहन रहा है, क्या पहन रहा है ये बदल जाएगा। खर्च पहले भी करता था, खर्च अभी भी करेगा, कैसे खर्च कर रहा है, कहाँ जा कर के खर्च कर रहा है वो बदल जाएगा। कमाता पहले भी था, कमाएगा अभी भी, पर कहाँ से कमा रहा है वो बदल जाएगा। और ये आज के समय में मुझे ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण लगती, कहाँ से कमा रहे हो। बुद्ध ने भी सम्यक आजीविका पर बहुत जोर दिया है, उनके अष्टांग मार्ग का एक हिस्सा है। कह रहे हैं जब तक वो जगह ठीक नहीं है जहाँ से आपके घर में पैसा आता है, तब तक आपकी मुक्ति का कोई साधन नहीं है। तो कमाता पहले भी था, कमाएगा अभी भी। कोई ये नहीं है कि अब वो निष्काम हो गया तो अब कमाएगा क्यों। कह रहे निष्काम हो गए ना, अब काम क्यों करना है, नहीं काम अभी भी करोगे, काम बदल जाएगा। कामना हटी है, कर्म नहीं हट गया, कर्म अभी भी रहेगा, बस कामना थोड़ा ऊंचे दर्जे की रहेगी। समझ में आ रही है बात? कोई पूछे निष्कामी हो, ये नहीं, सकामी है। बस अपनी कामना का सुधार करने की कोशिश दिन रात रहती है। अपने आप को निष्कामी कह देना छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, निष्कामी नहीं है, निष्कामी नहीं है। और अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कृष्ण आज के श्लोक में, कह रहे हैं अर्जुन ये कर भी मत देना, ये बुद्धि भेद है, ये बुद्धि भेद है। इसी बुद्धि भेद को ही मैंने कहा था कॉग्निटिव डिसोनेंस, आज की भाषा में कहते हैं उसको। बुद्धि का दो फाड़ हो जाना, बुद्धि के ही दो हिस्से हो गए हैं, ये बुद्धि भेद है। मत कर देना इनका, ये पागल हो जाएंगे, ये जिएंगे कैसे। अभी कम से कम इनके पास जीने के लिए एक आशा है, एक बहाना है। तुमने इनकी वो आशा छीन ली, वो बहाना छीन लिया।
लेकिन तुमने इनकी जो झूठी पहचान है, झूठा नाम है, इनका जो झूठा ज्ञान है, वो छीना नहीं। तो बताओ अभी कैसे जिएंगे? छीनना ही है तो सबसे पहले इनका झूठा ज्ञान छीनो। लेकिन हम किसी का झूठा ज्ञान नहीं हटाते। हमें जब उसे उपदेश देना होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बच्चा संसार को त्याग दे। और त्यागियों को हमने बड़ा सम्मान दिया है। आप जब सम्मान देते हो, ईमानदारी से बताइएगा, आप किसको सम्मान देते हो? जिसने संसार त्याग दिया है या जिसने अहंकार त्याग दिया है? आप देख ही क्या पाते हो? संसार देख पाते हो, संसारी लोग हैं, हम संसारी हर समय देखते रहते हैं। तो हमें जब सम्मान भी देना होता है तो उसी को दे देते हैं जो दिखाई देता है कि और संसार त्याग दिया है। और संसार त्याग दिया है इसका प्रमाण दे देना, प्रदर्शन कर देना बहुत आसान है। क्योंकि 2 ही 4 चीज़ें तो हमें संसार की दिखाई देती हैं किसी व्यक्ति के साथ। कपड़े दिखाई देते हैं, रुपया पैसा दिखाई देता है। तो जिसके आप कपड़े पाएं कि अच्छा अभी है, ब्रांडेड नहीं पहनता, कहते इसने त्याग दिया है। अच्छा ठीक है, ये जेब में कैश रख के नहीं चलता, इसने त्याग दिया है। समझ में आ रही बात? कृष्ण कह रहे हैं बहुत उल्टा है ये मामला। जिसने संसार त्यागा है पर अहंकार नहीं त्यागा, वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। वो भीतरी दुर्दशा और बाहरी पाखंड में जी रहा है। अर्जुन को सावधान कह रहे हैं, अर्जुन ऐसे व्यक्ति निर्मित मत कर देना। आम संसारी को निष्कामता का उपदेश देना खतरनाक है। समझ रहे हैं बात को? आप जीवन भर सकामी ही बने रहिए। ये क्या बात कर दी हमने? निष्काम कर्मयोग का अध्याय और उसमें हम कह रहे हैं सकामी बने रहिए। हाँ, बहुत विचार से, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ध्यान से ये बात कह रहे हैं। आप सकामी ही बने रहिए। आप कामनाएं रखिए। बस अपने आप से रोज़ ये पूछिए, क्या आज की कामना कल की कामना से बेहतर है? और वो उत्तर हाँ तभी हो सकता है जब आज का मैं कल के मैं से, क्योंकि पहले क्या आता है? पहले ज्ञान आता है। आप नहीं बेहतर हुए तो आपकी कामना नहीं बेहतर हो सकती। और आप बेहतर हुए नहीं, ये कामना बेहतर कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप पाखंडी हैं। आप पाखंडी हैं। 7वीं 8वीं की बात होगी तो हमारे स्कूल में जनरल नॉलेज ये भी एक विषय होता था। और उसमें जनरल नॉलेज बस वही नहीं जो किताब में छाप कर दे दिया गया है, उसमें करंट अफेयर्स आता था कि ठीक अभी क्या चल रहा है, किसकी सरकार गिर गई, किस जगह पे कौन मुख्यमंत्री है, ये सब बातें भी, दुनिया में कहाँ क्या गतिविधि चल रही है, ये सब भी। ये 8वीं तक चलता था, फिर 9वीं से बोर्ड का शुरू हो जाता था तो 9वीं में रुक जाता था, 8वीं तक चलता था। तो 8वीं का एक किस्सा है। तो हमारी टीचर हम लोगों को बहुत प्रेरित करती थी कि तुम लोग न्यूज़ ज़रूर देखा करो, न्यूज़ ज़रूर देखा करो। क्यों? कह रहे उससे नॉलेज माने ज्ञान मिलता है। हाँ, अच्छी बात है। और वो तब इतने सारे चैनल्स, क्या तब सैटेलाइट छोड़िए, केबल टीवी भी नहीं था, तब दूरदर्शन ही था। तो वो रोज़ पूछती थी, हाँ भाई न्यूज़ देखा था, और न्यूज़ देखा था। यहाँ तक कि असेंबली में एक आता था और वहाँ पे खड़ा होकर के जो हेडलाइंस होती थी वो पढ़ता था। वहीं सुबह ही जा कर के अखबार रखा होता था तो स्कूल में रिसेप्शन पे, वहाँ से लो
और उसकी 8-10 हेडलाइन लो और असेंबली में जाके पढ़ो। तो ज्ञान, तो ये कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई आप न्यूज़ देखेंगे ज्ञान के लिए। अब उसमें एक लड़का था, वो सोमवार, बुधवार, शनिवार, अब दिन याद नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही उदाहरण के लिए बोले दे रहा हूँ, इन 3 दिनों पे जब पूछा जाता न्यूज़ देखा है तो बोले हाँ देखा है, और वो पूरा बता देता, और बाकी दिनों में बता नहीं पा रहा है। हमारी मैम थी टीचर, उन्होंने उसको पकड़ लिया, उन्होंने पैटर्न जो है पकड़ लिया कि ये ऐसे ऐसे। बोले पिछली बार भी सोमवार के ही पता थे तुझे, और किसी और दिन पूछो तो तुझे न्यूज़ नहीं पता होते कि न्यूज़ टीवी देखा नहीं मैंने, क्या बात है? तो कुछ नहीं, इधर उधर। मैम कुछ भाप गई, 2 पढ़े उसको, जब 2 पढ़े तो उसके मुंह से बात निकल गई, बोलता है वो फलानी न्यूज़ रीडर आती है, वो मंडे वेंसडे को ही आती है, तो मैं उस दिन देखता हूँ। समझ में आ रही है बात? हम ज्ञान के नाम पर भी फिर पाखंड कर सकते हैं। क्यों गए हो वहां पर? ज्ञान के लिए, कर दिया पाखंड। उद्देश्य कामना का था, कामना दबा रखी थी, वो ज्ञान में भी फूट के निकल आई। अभी ये न्यूज़ सुन नहीं रहे, न्यूज़ देख रहे हैं। समझ में आ रही बात? यही काम किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। योग में क्या है, आप आसनों का और मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हो और आत्मज्ञान जरा भी है नहीं, तो ये जितना आप शरीर वहां से सुगठित बनाओगे और सुंदर बनाओगे, उसका उपयोग किस लिए होगा? हाँ, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तो होगा कि अब शरीर बढ़िया है तो इसका और ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, या दूसरों को आकर्षित करने, लुभाने के काम आ सकता है। व्यवहार और आचरण, इनके तल पर किसी को ज्ञान देना न सिर्फ अनुपयोगी होता है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। व्यक्ति पाखंडी बन जाएगा। कहीं इससे बेहतर है कि अगर वो व्यक्ति भीतर से काला है तो उसके आचरण में भी वो कालिमा दिखाई देती रहे। ये एक तरह के स्वास्थ्य का सबूत है। आप भीतर जैसे हो, भीतर से हो सकता है आप महाअज्ञानी हो, फिर मैं अज्ञानी बोल रहा हूं, आप उल्टे पुल्टे ज्ञानी हो, भीतर से आप जैसे भी हो, अगर वो बात आपके व्यवहार में दिखाई दे रही है तो ये चीज स्वास्थ्य का लक्षण है। उदाहरण के लिए, भीतर से आपको लगता है कि आप सिकंदर महान हो, लेकिन बाहर आप बड़ा विनीत आचरण करते हो, ये बात खतरनाक है। आपसे बेहतर वो इंसान है जो भीतर अपने आप को सिकंदर महान मानता है और बाहर भी दूसरों पर रौब झाड़ता है। इस व्यक्ति के सुधरने की, बेहतर होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन हमने क्या करा है, हमने बाहर आचरण के कुछ कोड, कुछ टेम्पलेट बना दिए कि ऐसे 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 चलना है, भीतर से कैसे भी रहो क्या फर्क पड़ता है। हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो भीतर झांकती ही नहीं है, बाहर से वो बस आपको एक खांचे में डाल देने की प्रयास में रहती है। ऐसा ऐसा करते रहो। कोई मिले अजनबी तो तुरंत क्या करना है, अब ये आचरण है। आपने क्या बताया, आपने क्या बताया कि मैं तुम में कुछ ऐसा देख पा रहा हूं जो नमस्कार योग्य है, जिसको नमन कर सकता हूं। क्या देखा सचमुच? तो फिर ये क्या है? अब ये तो बस एक
आचरण संहिता हो गई ना, कोड ऑफ कंडक्ट। कोई मिला जी, कोई अर्थ नहीं है इसमें, एक बहुत मृत बात है ये, यही तो है। कोई ख्याल आता जब कोई मिलता है तो, कभी ऐसा भी हुआ कोई मिला है नहीं करा, अगर इसमें कुछ अर्थ होता तो इसके पीछे फिर विवेक होता और एक चुनाव होता। आप कहते मैं चुन रहा हूं, और अगर चुन रहा हूं तो कभी चुनते और कभी नहीं भी चुनते, पर हम तो ऐसे बस। तो ये हमको सिखा दिया गया है। कृष्ण इसी के विरुद्ध आज चेतावनी दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं ऊपर ऊपर की निष्कामता से कहीं बेहतर है सच्ची सकामता। और सच्ची सकामता हमारा यथार्थ है, क्योंकि भीतर से हम में बड़ा अज्ञान है। अज्ञान तो है ही ना, कौन यहाँ खड़ा होकर के दावा करना चाहता है कि हम ज्ञानी हो गए। और अगर भीतर अज्ञान है तो बाहर तो काम रहेगा ही रहेगा। तो तुम मुझे बताओ, तुम प्रदर्शित कैसे कर रहे हो कि तुम्हारे पास कामनाएं नहीं है? कैसे प्रदर्शित कर रहे हो कि तुम निस्वार्थ हो? भीतर इतना अंधेरा भरा हुआ है, बाहर तुम निस्वार्थ कैसे हो गए? तुम ये बताओ। जो स्वार्थी घूम रहे हैं उनसे कोई अड़चन नहीं। तासे तो कौआ भला भातर, बाहर भीतर एक रंग। चलो उसके तो जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। लेकिन जो घूम रहे हैं निष्कामी निस्वार्थी, इनको घेर कर प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम कैसे हो गए निष्कामी? क्या तुम आत्मस्थ जीते हो? और अगर आत्मस्थ नहीं जीते तो निष्कामता कहाँ से आई? माने झूठी है ना, बस प्रदर्शन है ना, एक मुखौटा है ना। समझ में आ रही बात? कृष्ण कह रहे हैं जैसे हो वैसे जियो, और साथ ही ये भी नहीं कह रहे कि जैसे हो वैसे ही जिए जाओ। पहली पंक्ति में कहते हैं अर्जुन इनमें बुद्धिभेद मत ले आ देना, और दूसरे कहते हैं लेकिन इनके सामने एक सम्यक उदाहरण रख करके इनको प्रेरित करते रहो कि ये और बेहतर होते रहे। बेहतर होने क्या मतलब है? कामना से निष्कामना की ओर बढ़ना, या इसको और व्यवहारिक रूप से कहिए, कामना के ही स्तर को ऊंचाई देना। कामना के स्तर को ऊंचाई देना बहुत छोटी सी बात भी हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है, अभी मेरी कामना ये है कि मेरा पेट भर जाए और बाकी सब भूखे जाएं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, उनको खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है जिस दिन खाना सिर्फ उनको मिलता है। इससे थोड़ा बेहतर हो गए तो क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं अपनी रोटी दूसरे को दे दूं, ये कहा कि मुझे भी मिले औरों को भी मिल जाए। नहीं तो बहुत तो ऐसे होते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, आप परीक्षा फल देखने गए हैं, ठीक है, आपके आए हैं 90, और वो जो पूरा रिजल्ट है ऐसे चिपका हुआ है दीवार पे, आपके आए हैं 90, और 80 से कम तो किसी के भी नहीं है, और बहुत ऐसे हैं जिनके 94 96 भी हैं। ये पहली सूरत। और दूसरी ये कि आपके आए हैं 70 और बाकी सब 50 के नीचे सिमट गए। ज़्यादा खुशी कब होती है? सही सही बताइए। दूसरी स्थिति में ना। तो कामना के स्तर को बढ़ाने का अर्थ ये है कि ठीक है, मैं तो अपने लिए चाहता ही हूं कि मेरे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, मैं निष्कामी नहीं हूं। मेरे नाम के आगे जो अंक लिखा है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, मैं चाह रहा हूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं कि दूसरों के कम आए, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं कि दूसरों के बहुत ज़्यादा आए। लेकिन कम से कम ये कामना तो नहीं है कि अपना देख लिया 90 और अब आंखें तलाश रही हैं कि बाकी सब फेल हुए कि नहीं हुए। और ऐसे बहुत होते हैं, अपना देखने के तुरंत बाद वो देखना शुरू कर जाते हैं कि दूसरे बर्बाद होने चाहिए, असली पार्टी तो तब होगी। कामना का स्तर बढ़ा। मैं अभी भी चाह रहा हूं कि मेरे 90 नहीं 92 आए, लेकिन अब मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि दूसरे सब बर्बाद हो जाए। ये कामना के स्तर को उठना। अभी भी आप हो तो
सकामी ही, लेकिन अब ये कामना पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। पहले भी आप 90 ही मांग रहे थे अपने लिए, अभी भी 90 ही मांग रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कामना पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये थोड़ी कह रहे हैं कि साधु न भूखा जाए और मैं भूख से दम तोड़ दूं आज की रात ही। ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को खिलाना है। उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि कुटुंब के खाने से और ज्यादा मुझे दे दो ताकि तिजोरी में दे दूं। वो कह रहे हैं बस उतना ही दे दो जिसमें अपने कुटुंब को खिला दूं। ये कामना तो है ही है। पहली बात तो मांगा जा रहा है, दूसरी बात अपने कुटुंब के लिए ही मांगा जा रहा है, तीसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि हाँ साधु तो खा ले लेकिन मैं भी खा लूं साथ में। तो इस सब में स्वार्थ तो है ही है, लेकिन ये सुंदर स्वार्थ है। ये वो स्वार्थ है जो अब परमार्थ की ओर बढ़ने लगा है। ये स्वार्थ है जो अपने हित के साथ अब साधु के हित को बांध चुका है। समझ में आ रही है बात? तो अध्यात्म अतियों में नहीं चलता है। अध्यात्म बेहतर होने की व्यवहारिक विधि का नाम है। सतत प्रगति, पहले से लगातार बेहतर होते रहना। समझ में आ रही है बात? कोई पूछे अरे इतने दिनों से गीता पढ़ रहे हो, अहंकार मिट गया? बिना किसी लज्जा के क्या जवाब देना है? नहीं मिटा। क्या समझते हो अगले 1 साल में मिट जाएगा? बिना सकुचाए क्या बोलना है? बिल्कुल नहीं मिटेगा। 10 साल में? संभावना तो 10 साल में भी नहीं है। तो फिर क्या कर रहे हो? झक मारने गए हो? कर क्या रहे हो? काहे के लिए गीता पढ़ रहे हो? जवाब क्या है? बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। निष्कामी नहीं हो गए, पर पहले से बेहतर सकामी है। सकामी कल भी थे, सकामी आज भी हैं, पर कल से बेहतर कामना रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर जानते हैं। जैसे जैसे भीतर से बेहतर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कामना का स्तर भी उठता जा रहा है। जिंदगी सपनों से, इरादों से, लक्ष्यों से खाली हो गई है क्या? नहीं 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 भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुक्त पुरुष हो गए हैं और आत्मा के आकाश में पक्षी बन के उड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो गया है, कुछ भी नहीं हो गया है। बस इरादे पहले से अब थोड़े बेहतर हो गए, लक्ष्य पहले से थोड़े ऊंचे हो गए हैं। नहीं, पर हमें तो बताया गया है कि अध्यात्म का मतलब होता है पर्पसलेसनेस, निरुद्देश्यता। भाई जिसने बताया होगा बताया होगा। हमारे पास तो पर्पस है, हमारे पास तो उद्देश्य है। बस कोशिश अपनी ये रहती है कि अपने उद्देश्य का रोज रोज परिशोधन, रिफाइनमेंट करते चलें। कुछ चाह तो रहे हैं और आखिरी सांस तक कुछ चाहेंगे, बस क्या चाह रहे हैं वो बात बेहतर होती चले। और मेरी चाहत का विषय तभी बेहतर हो सकता है जब चाहने वाला बेहतर होता चले। आशा तृष्णा ना मरी, अरे जब कह गए दास कबीर तो हम किस खेत की मूली हैं। ना आशा को जाना है न तृष्णा को जाना है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से। जाना तो इन्हें नहीं है, ये शरीर की सहेलियां हैं। जिस दिन शरीर आया था उसी दिन ये भी आ गई थी। बस इनको उठाओ 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 उठाओ। कौन जाने कि गति बढ़ने के बाद कोई एस्केप वेलोसिटी भी होती हो। कौन जाने कि एक बिंदु ऐसा आता भी हो जब सब
रस्सी बंधन ताले तोड़ करके पंछी कहीं को उड़ी जाता हो, कौन जाने, हमें नहीं मालूम। हम वहां गए नहीं तो हमें क्या पता, और सुनी सुनाई बात पे क्या चलना। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें तो बस ऊंचे उठते जाना है। तो मुक्ति नहीं, मंजिल नहीं, चरैवेति चरैवेति, बस यही है। चलते रहो, चलते रहो। यात्रा अनंत है, अंत की बात पाखंड है। मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना, चलते जाना है, बस चलते जाना है। अरे कहां को जा रहे हो भाई? अभी तुझे गीता समझ में ना आई। छोटी मंजिलों के नाम पते हुआ करते हैं। आखिरी वाली तो खुला आकाश है। आकाश में कैसे बताओगे पता? एड्रेस बताओ, कैसे बताओगे? आकाश में कुछ हो तो उसका तो पता फिर भी बता दो, आकाश का ही क्या पता बताओगे? कुछ नहीं। चलते जाना है, चलते। हाँ, जब चलते जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे मील के पत्थर मिलते हैं, वो हम तुम्हें बता सकते हैं। ये पूछोगे अभी क्या हाल है, बता सकते हैं। जैसे मेट्रो के पिलर होते हैं ना, उन पे नंबर लिखे होते हैं, वैसे मील के पत्थर, माइलस्टोन। हाँ, अभी 62 नंबर पे हैं तो नहीं, कुछ नहीं, पहले 61वें पे थे, 63 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, यात्रा चल रही है। पहुंचोगे कहां पर वो नहीं पता, वो नहीं पता। और इस पथिक को अर्जुन ये मत बोल देना कि जब पहुंचते हो तो पता चलता है कि जहां पहुंचे हो वो जगह तो अपने भीतर ही थी और तुम वहां हमेशा से थे। ये मत बता देना, वो पागल हो जाएगा, उसे चलने दो। अच्छा है कि वो स्वयं यात्रा करके ये जाने। जिस ज्ञान का मूल्य नहीं चुकाया, वो ज्ञान तुम उसे यूं ही दे दोगे तो वो पचेगा नहीं। और जो कर्म मात्र आत्मज्ञान से आना चाहिए, वो कर्म तुम संस्कार से दे दोगे तो जचेगा नहीं। हम कामना के प्राणी हैं, हमें कामना करने दो। बस हर कामना के सामने हम लगाएंगे एक प्रश्न चिन्ह। कामना दर कामना ही हम बढ़ते हैं निष्कामता की ओर। निष्कामता एक छलांग में नहीं आ जानी, कुछ भी एक छलांग में नहीं हो जाता भाई। हम स्थूल लोग हैं, वजन घटा रहे हो, एक झटके में 10 किलो कम होता है क्या? पैसा इकट्ठा कर रहे हो, एक झटके में 50 करोड़ आ जाता है? तुम जमा करते हो। आत्मज्ञान भी इसी तरह प्रक्रियाबद्ध होता है। कभी अपना एक चेहरा देखना होता है, कभी दूसरा दिखाई देता है। अपने आप को नई स्थिति में डालो तो अपना तीसरा चेहरा दिखाई देता है। हो रही है स्पष्ट बात? बुद्धि भेद किसी में मत पैदा करिए। आप लोग गीता में आते हो, अष्टावक्र मुनि के साथ आते हो, फिर आप लोग शिकायत करते हो कि घर वालों से लड़ाई हो गई। वो बुद्धि भेद के कारण है। कुछ बातें आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं बाहर की दुनिया में, क्योंकि कुछ आपकी सफाई करी गई है अंदर की दुनिया में। वो चीज़ें आपको बाहर की दुनिया में साफ इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि पहले आपकी आंखों को पिछले कई महीनों में तैयार किया गया है उन चीज़ों को देखने के लिए।
जिसकी आंखें अभी उन चीज़ों को देखने के लिए नहीं तैयार हैं, उनको आप जाके दिखाएंगे तो यही बुद्धि भेद है, उसको नहीं समझ में आएगा। कोई अपने अरमान आरजू लेकर बैठा हुआ है, आप जाके उस पर ठंडा पानी डाल दो, क्या कर रहे हो, बेकार। वो या तो अवसाद में चला जाएगा, अगर उसने मान लिया कि ये सब बेकार है तो कहेगा फिर जीऊं ही काहे के लिए, या फिर वो कहेगा हाँ हाँ ये सब बेकार है, ये मैं नहीं करता, लेकिन चोरी छुपे करेगा, चोरी छुपे करेगा, चोरी छुपे करेगा। चोरी छुपे मत करो, जैसे हो सामने आके करो, फिर बात ठीक रहती है। आप लोग कई बार कहते हैं ना, अभी वो आचार्य जी डांट क्यों देते हैं, आप गौर करिएगा, देखिएगा, कभी कोई अपनी जिंदगी का बड़ा साधारण सा या विकृत कुरूप गंदा पक्ष साफ सामने रखने आया हो, मैंने उसको बिल्कुल कुछ नहीं कहा होगा, मन ही मन में उसको शाबाशी देता हूँ। वो जैसा है उसने सामने रख दिया, अब कुछ बेहतरी होगी, मरीज़ ने घाव खोल दिया है, अब थोड़ा इलाज होगा। समस्या तब होती है जब आप अपने संस्कारों का प्रदर्शन करने लग जाते हो। कईयों का तो दावा रहता है कि मुझे सुनकर उनको वो मिल गया जो मुझे ही आज तक नहीं मिला है। आचार्य जी 2.5 महीने से आपके साथ गीता में हूँ, और ब्राह्मी स्थिति का जो रस आ रहा है, मैंने कहा क्या कर लिया, क्या पिया है। एक ब्राह्मी आंवला केश तेल आता था, उसको रसवस जान के गटक लिया क्या। समझ में आ रही है बात। न तो ये करना है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, इसी में मेरी ठसक है, इसी में मेरी शान है ना, और न ये कह देना है कि मुझे जहां पहुंचना था वहां तो मैं पहुंच ही चुका हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं। दो बातें एक साथ बोलनी है। मैं जानता हूं मैं किस हालत में हूं, और मिथ्या प्रदर्शन नहीं करूंगा। और दूसरी बात, आज जिस हालत में हूं संतुष्ट तो हूं नहीं उससे, तो कल इससे बेहतर हालत में रहूंगा। न झूठ बोल रहा हूं कि पहुंच गया, न जिस जगह पर हूं वहीं घर बना लिया है, मुझे चलते जाना है। जहां पर हूं वहां घर नहीं बना लिया है, और जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं गया हूं। मैं यात्री हूं, मैं यात्री हूं। और बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, विशेषकर अद्वैत वेदांत में जो आखिरी स्थिति होती है उसका वर्णन कर दिया जाता है। वहां कहते हैं न कोई यात्री है, न कोई यात्रा है, न कोई मंजिल है, बस समाप्त, ये तो सब मन था। अरे ये किसको पता चल रहा है? तुमको। जिन्हें पता चला उन्हें पता चला, उनकी खोज को हमारा प्रणाम है, लेकिन हम जहां हैं उस बात को नहीं भुलाएंगे, हम तो यात्री ही हैं। सब कामनाएं व्यर्थ होती हैं, होती होंगी, किसी ने जान लिया होगा। हम तो कामना के जीव हैं, हमारी तो सांस सांस में कामना है। हम क्यों झूठ बोलें कि कामना व्यर्थ है? उठ कामना से रहे हैं, चल कामना से रहे हैं,
खा कामना से रहे हैं, सो कामना से रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं कामना व्यर्थ? तो हमारे पास तो कामना है। इच्छा शब्द हमारे शब्दकोश में गाली नहीं हो सकता। हाँ, मेरे पास इच्छाएं हैं। हाँ है। मैं डिजायरलेस नहीं हूं, मैं नहीं हूं डिजायरलेस। क्यों झूठ बोलूं? और अगर है मुझ में इच्छाएं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान तो इस बात का है कि है मुझ में शरीर। इस बात का क्यों दोष दूं कि है इच्छाएं? हाँ, मैं अपनी इच्छाओं को बेहतर न बनाता चलूं तो मेरा दोष हुआ, तो मेरा दोष हुआ। समझ में आ रही है बात? ये निष्कामता की विधि है। अहंकार को शुद्ध करना। और अहंकार हमेशा किसी के साथ होता है। अहंकार हमेशा किसी के साथ जुड़ा होता है। जिसके साथ जुड़े हो उसको बेहतर करते चलो, अपनी संगति को और ज्यादा ऊंचा बनाते चलो। उठ जाओगे। समझ रहे हैं बात को? बहुत आसानी से ये सब हमें शब्द मिल जाते हैं ना। निष्काम कर्म कृष्ण ने लाकर दे दिया और लाखों लोगों की जबान पे चढ़ गया। हम कौन हैं? निष्काम कर्म योगी हैं साहब। पहली बात तो तुम में कामना भरपूर है, बस तुमने छुपा रखी है। दूसरी बात, निष्काम होने के लिए पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। अहम इतना जबरदस्त है तो कामना कैसे नहीं होगी? अहम इतना जबरदस्त है तो कामना कैसे नहीं होगी? ये बता तो दो। अहम और कामना का तो वही रिश्ता है जो कीचड़ और दुर्गंध का। और आत्मा और निष्कामना का वही रिश्ता है जो सूरज और रोशनी का। एक होता है तो दूसरा होता ही होता है, और एक का होना दूसरे के होने का प्रमाण होता है। जहां कहीं आप वास्तविक निष्कामना पाएं या उसके आसपास की भी कोई चीज ऊंची कामना, वहां जान लीजिएगा कि मामला आत्मा का है। इसके अहम ने आत्मा को चुना है, बहुत निकट है आत्मा के। और जहां कहीं आप बिल्कुल क्षुद्र कामना पाएं, वहां जान लीजिएगा कि ये तो माया के दलदल में धंसा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो जो आसक्त लोग हैं, जो संसारी हैं, उनके लिए कृष्ण का यही संदेश है। गृहस्थों के लिए यही संदेश है। आपने गृहस्थी तो जमा ही ली है। गृहस्थी बिना कामना के चल ही नहीं सकती। कुछ अपने लिए चाहोगे, अपने लिए ही चाह करके गृहस्थी जमाई है। कुछ अपने परिवार के लिए चाहोगे, चाहो, पर ये देख लो कि जो तुम चाह रहे हो उसका स्तर क्या है। और स्तर का निर्धारण कैसे करना है? कैसे पता चले कि पहले जो चाह रहे थे और अब जो चाह रहे हैं वो स्तर में ऊंची चीज है? कैसे पता चले? हाँ, कैसे कैसे पता चले ये वाली कामना बेहतर है? आज की कामना कल की कामना से बेहतर है, कैसे? हाँ, विवेक से। पर विवेक किस आधार पर निर्धारण करेगा? हाँ जी। हाँ, पर कैसे पता चले कि किसको कम और किसको ज्यादा बोलते? क्योंकि सकामता तो रहेगी हमेशा
कैसे पता चले कि इस स्थिति को कम और इस स्थिति को ज्यादा बोलना है? डर कम रहेगा, अपनी रक्षा का भाव कम रहेगा। और भी मुद्दे रहेंगे, यही मुद्दा नहीं रहेगा कि मुझे क्या मिल रहा है, और भी मुद्दे रहेंगे। मुझे क्या मिल रहा है ये मुद्दा है, पर अब और भी तो मुद्दे हैं भाई। यही सिर्फ थोड़ी देखना है कि मुझे क्या मिल रहा है, और भी चीजें देखनी है। तो अपनी चाहत में अपना हिस्सा कम होता चलता है। इससे पता चलता है कि चाहत का स्तर बढ़ रहा है। चाहत के स्तर का बढ़ना माने चाहत में अपने हिस्से का कम होना। अभी भी चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि हिस्सा शून्य है, पर और भी चीजें हैं। बाजार गए थे, अपने लिए तो रोटी लाए ही हैं, 5-7 और भी थे, उनके लिए भी ले आए हैं। या ऐसे कह दो, चलो ये थोड़ा लगता है कि उनके लिए लाए हैं तो हमारा पैसा लग गया। जा रहे थे दफ्तर, कारपूलिंग कर ली। मेरा तो 1 रुपया ज्यादा नहीं लगा ना, अपनी गाड़ी में जा रहा था, मेरा तो उतना ही लगा जितना लगना था, 2 और को बैठा लिया। तो मैं दफ्तर पहुंचूं और मैं अपनी सुविधा से अपनी गाड़ी में एसी चलाकर पहुंचूं, ये तो मेरी कामना है, पहले भी थी, आज भी है। पर अब और भी हैं। कौन और हैं? वो 2 और जिनको बैठा लिया। मेरा अभी कुछ घट नहीं गया है, बस जो मेरा अनुपात था मेरी कामना में वो कम हो गया है। पहले मैं गाड़ी चला रहा था 100% अपने ही लिए, अब मैंने 2 और बैठा लिए, तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूं 33% अपने लिए, 2 और बैठे हुए हैं। अपना तो अभी भी देख रहा हूं, पहले भी अपना देखता था। फिर इसी में आगे बढ़ोगे तो कहोगे अच्छा, तो अब ये भी तो देखना है कि मैं वहां जा रहा हूं तो उसमें औरों पे असर क्या पड़ रहा है। और उसमें देखने लगे, अच्छा तो शायद उस तरह की गाड़ी से पर्यावरण को कम हानि होती है, तो कहा ठीक है, उस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी भी मैं तो जा ही रहा हूं, मेरी कामना तो पूरी हो ही रही है कि मुझे अपने दफ्तर पहुंचना था, तो मैं तो पहुंच ही रहा हूं। लेकिन मुद्दे मेरे अब और भी बढ़ गए हैं, सिर्फ अपना नहीं देख रहा, औरों को भी देख रहा हूं। तो जैसे पहले अपना हिस्सा था अपनी कामना में 100%, फिर हुआ 33%, ठीक है। और 1/5 कर दूं तो कितना हो जाएगा? पहले था 1/1, फिर हुआ 1/3, अब 1/5 कर दूं तो कितना हो गया? 20%। 1/7 कर दूं तो कितना हो गया? 1/10 कर दूं तो कितना हो गया? 1/8 कर दूं तो कितना हो गया? और 1/15 कर दूं तो कितना हो गया? 1/20 कर दूं तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, हिस्सा कम हो रहा है। मेरा कितना रहा? मेरा तो 1 का 1 रहा, मेरा क्या गया? मेरा तो 1 का 1 है ना, मेरा भी कुछ गया अभी। मेरा तो जो 1 था वो पहले भी था और वो 1 अभी भी है, बस ये है कि अब उसमें औरों को भी मिल रहा है, औरों को भी मिल रहा है, ठीक है। ये रास्ता ज़्यादा सहज और ज़्यादा सुविधा का रहता है अहंकार के लिए। इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि जो 1 है इसको घटा दो, तो 1/1 है, उसकी जगह कर दो 0.1/1। 1/10 और 0.1/1, ये दोनों बराबर है ना? नहीं समझ रहे? 1/10 कर रहे थे अभी, एक रास्ता वो है, और एक है कि 0.1/1 कर दिया। 0.1 में जो ये 1 है, इसे 0.9 छोड़ना पड़ेगा, ये इसको थोड़ा मुश्किल पड़ती है। तो ये अपनी कामना का दायरा व्यापक करे। मेरा घर चले, संसार का भी फायदा हो जाए, क्या मैं ऐसी नौकरी कर सकता हूं? मैं नहीं कह रहा कि मेरा घर चले ही नहीं,
पहली बात तो यही थी, मैं भी भूखा, तो पहली तो शर्त रखी रहे हमें नहीं भूखा रहना, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं साधु ना भूखा जाए। तो मेरा घर तो चले, लेकिन क्या मैं ऐसा कोई काम सोच सकता हूँ जिसमें संसार का भी फायदा हो जाए? मैं तो जा ही रहा हूं, अपने ऑफिस पहुंच ही जाऊं, कोई और तरीका हो सकता है? 4 लोगों को और भी पहुंचा दूं। समझ में आ रही है बात? बुद्धि भेद नहीं चाहिए। बुद्धि भेद तब पैदा होता है जब आचरणगत व्यवस्था हो जाती है, वो नहीं लानी है। अध्याय 3 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कर्म आसक्त अज्ञानियों में बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। वो स्वयं आत्मा के साथ युक्त रहते हैं और अपनी युक्तता के द्वारा वो अपने प्रभाव क्षेत्र में या अपने आसपास के जितने और लोग होते हैं साधारण संसारी, उन्हें भी कर्म में युक्त रखते हैं। दो स्थितियों में साफ अंतर बता दिया है। पहली स्थिति ये है कि आपके सामने संसारियों का एक समूह है और आपने उनको सीधे ही बोल दिया कि देखो, अगर कृष्ण के साथ जुड़ना है, अगर आध्यात्मिक कहलाना है तो सारी कामनाएं त्याग दो। कृष्ण कह रहे हैं ऐसे बात नहीं बनेगी। वो या तो भाग जाएंगे या फिर पाखंड करेंगे। और दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि उनसे कहो आओ मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। तुम्हें सकाम कर्म ही करना है, सकाम कर्म ही करो। मैं तुम्हें बेहतर सकाम कर्म करने की सीख और मौका दूंगा। आओ मेरे साथ हो, आओ मेरे साथ हो। कुल मिलाकर अर्जुन, कोई सकाम कर्म भी कर रहा हो तो उसका कर्म उससे नहीं छुड़वाना होता है, तो तुम क्यों कर्म से भाग रहे हो? कोई सकाम कर्म भी कर रहा हो ना, तो भी उसका कर्म नहीं छुड़वाओ उससे। बस ये कर दो कि कर्म बेहतर हो जाए। तो तुम कर्म से कैसे भाग रहे हो? कर्म नहीं रुकवाना है। कर्म ही तो आत्मज्ञान का साधन है ना। कर्म ही तो जो कुछ भी भीतर है उसकी अभिव्यक्ति है ना। कर्म ऐसा है जैसे सांप बिल से बाहर आ गया, पकड़ा गया। इंद्रियां भीतर को नहीं देख पाती हैं, आंखें बिल के अंदर नहीं देख पाती हैं। बाहर जब आ जाता है सांप तो प्रकट है, पकड़ा जाएगा। इसी तरीके से जब कर्म घटित होता है तो पता चल जाता है कि भीतर क्या है। कर्म आत्मज्ञान का साधन है। नहीं तो आपके भीतर क्या है इसको लेकर के आप बहुत तरह के भावों में जी सकते हैं। मुझसे अधिक निडर कोई नहीं है, आप ये मान्यता पाले रह सकते हैं जब तक किसी खतरे से आपका सामना ना हो। जब खतरा आएगा और कर्म होगा आपका कि भाग गए
लड़ाई छोड़ छाड़ के, तो कर्म ही तो प्रदर्शित करेगा ना कि भीतर आपके डर कितना था। न वो कर्म घटित होता, न कभी आत्मज्ञान होता। समझ में आ रही है बात? मेरी पूरी निष्ठा मेरे भगवान के प्रति है। अच्छा, और एक दिन कुछ कंचन कामिनी सामने आ गया और भगवान को पीठ दिखा दी, कंचन के पीछे पीछे चल दिए। अब ये जो आपका चल देना है कंचन के पीछे, ये एक स्थूल प्रमाण है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत भारी सबूत खड़ा हो गया है। आपको कहा जाए आपकी नीयत खराब है, आप प्रतिवाद कर सकते हैं ना, क्योंकि नीयत कोई चीज तो होती नहीं, किसी ने देखी नहीं। कोई बोले ये आदमी दिल का काला है, कहेगा दिखाओ काला रंग दिखाओ, कहाँ है काला रंग। अब आप कैसे उंगली डाल करके कुछ काला काला निकालोगे उसके दिल से, तो बात साबित नहीं हो पाएगी। लेकिन वही कालापन जब कर्म बन जाता है तो एक पुख्ता स्थूल सबूत के रूप में खड़ा हो जाता है ना। अब इनकार नहीं कर पाओगे। अब बेईमान आदमी भी इनकार नहीं कर पाएगा, मानना पड़ेगा, प्रमाण पक्का है, मानना पड़ेगा। तो कर्म इसीलिए बड़ी आवश्यक चीज होती है। भीतर अगर कुछ काला है तो वो कर्म में भी काला ही होकर नजर आ जाए। भीतर क्या है ये जानना ही तो आत्मज्ञान है ना। काला कर्म दिख गया तो पता चल गया भीतर कुछ काला काला है, लो हो गया आत्मज्ञान। दबाव नहीं, बाहर आने दो, दबाव नहीं, बाहर आने दो। जो बाहर आ रहा है वही बेहतरी का साधन बनेगा। चेहरा साफ करना होता है तो आईने में गंदगी खोजने जाते हो कि नहीं? बोलो। जब एकदम स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि यहां कुछ गंदा लगा हुआ है, उसी का नतीजा तो फिर सफाई होता है ना। बोलो। और अगर प्रमाण ही उपलब्ध नहीं होगा कि कहाँ क्या गंदा है तो साफ क्या करोगे? फिर तो अपनी इस कल्पना में हर कोई जी सकता है कि मैं तो बिल्कुल साफ आदमी हूं। तो बगुला कपटी अंग नहीं बनना है। बगुले को कपटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो सफेद होता है, दूसरे वो एक पांव पे खड़ा हो जाता है, जैसे कोई तपस्वी हो ध्यान लगा के खड़ा हुआ एक पांव पे। और कर क्या रहा है कुल? वो मछली का इंतजार कर रहा है। कभी छिपकली को देखा है जब वो कीड़े पे घात मारने वाली होती है कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? एकदम स्थिर, जैसे तस्वीर हो। और बहुत देर तक वैसे रह सकती हो, बहुत देर तक। और फिर अचानक एक झटके में काम तमाम। अब हमारी संस्कृति हमको बताती है कि जो एकदम स्थिर बैठ सके वही इंद्रजीत है। तो वो काम तो छिपकली भी बखूबी करती है। और छिपकली किसी भी दिन जाके दावा ठोक देगी कि योगिनी बोला करो मुझे, देखो तन पर मैंने कैसा अपना संयम साधा है, एकदम हिलती डुलती नहीं हूं। आ रही बात समझ में? जैसे हो वैसे जियो। जैसे हो वैसे जियोगे तो जो हो वो सामने आ जाएगा। जब वो सामने आ जाएगा तो बेहतर हो पाओगे। अध्यात्म को हमने मुखौटेबाजी का क्षेत्र बना दिया है।
लोग आएंगे मिलने का, बात करेंगे, अच्छा अच्छा अब जा रहे हैं, अच्छा कैसे लौटेंगे, नहीं वो वाहन बाहर खड़ा है। गाड़ी बोलना नहीं आता क्या? ये वाहन क्या होता है? नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वाहन अच्छा शब्द है, हिंदी हम भी बोलते हैं और भाषा है तो साफ होनी चाहिए। वाहन थोड़ा सा ईमानदारी का खेल रख लें तो क्या दिक्कत है कि है? वैसा खेल रख लोगे तो फायदा ज्यादा है। ऊपर ऊपर के आचरण में फायदा कम है, क्योंकि उसमें आप ऐसे दिखा देते हो कि जैसे आप कितने भले आदमी हो और कितने सुधरे साफ आदमी हो, उतने ना आप सुधरे हुए हो ना साफ सुथरे हो, तो क्यों दिखाना है? उसी चक्कर में लोग अपने असली सवाल नहीं पूछते, कह रहे हैं तो गंदे सवाल है ना, छिच्छी। हालांकि जब गंदे सवाल पूछ दिए जाते हैं तो देखते सबसे ज्यादा उसी को हैं। जब रुचि उसी विषय में थी तो स्वयं ही पूछ लिया होता। काहे इंतजार कर रहे थे कि कोई और पूछे? टटोल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि किसी और ने पूछा हो तो देख लें। खुद क्या पूछ रहे हैं? निर्विकल्प समाधि। बड़ी रुचि है निर्विकल्प समाधि में। यहाँ आने से पहले आधे घंटे तक तलाश रहे थे छोला मसाला, वो भी अपने पसंदीदा ब्रांड का, मिल नहीं रहा है। सारी चेतना जाकर के किस पे केंद्रित हो गई थी? छोले पे। और यहाँ आकर के पूछ रहे हैं सबीज निर्बीज, चने का बीज। जैसे हो वैसे जीने का आप जानते हो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? न कुछ छुपाना पड़ता है, न कभी पकड़े जाते हो। ये सब लोग हैं ना जो चोरी करते धरे गए हैं, ये वो हैं जो चोर हमेशा से थे, पर बहुत दिनों तक इन्होंने छुपाए रखा कि चोर है, फिर एक दिन चोरी धरी गई। तुम चोर कहला इसलिए रहे हो क्योंकि आज तक तुमने स्वांग ऐसा करा था जैसे अस्तेय साध रखा है। हम तो चोरी करते ही नहीं, तुम चोरी तो रोज किया करते थे, तब बता ही देते कि हम तो देखो। समझ में आ रही है बात? इस श्लोक का भी विकृत अर्थ हुआ है। इसका ये अर्थ मत कर लीजिएगा कि अर्जुन ये सब कर्मासक्त लोग हैं, इनमें बुद्धि भेद मत पैदा करो, माने ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो। नहीं, ये नहीं कहा गया है। कहा गया है कि चूंकि ये भीतर से अज्ञानी है, और यही शब्द यहाँ पर प्रयुक्त है। आरंभ में ही कहा है कि अज्ञानी है ये सब और कर्मासक्त हैं। चूंकि ये सब अज्ञानी है इसीलिए ये वो करेंगे ही जो ये कर रहे हैं। और जब ये अभी अज्ञानी है तो तुम इन्हें निष्काम कर्म की अपेक्षा दे ही क्यों रहे हो? जो अज्ञानी है वो सकाम कर्म ही करेगा ना। तो जो अज्ञानी है उसके भीतर तुम निष्कामता की उम्मीद पैदा ही क्यों कर रहे हो? मत करो। निष्कामता काहे से आएगी? ज्ञान से आएगी, आत्मज्ञान से आएगी। तो धीरे धीरे इनका आत्मज्ञान बढ़ने दो, उससे धीरे धीरे इनमें निष्कामता आ जाएगी। और निष्कामता का आना कुछ और नहीं है,
सकामता के स्तर को बढ़ाने को ही निष्कामता कहते हैं।